1 जून को कोलकाता पे होने वाला है लोकसभा वोट। इसको लेकर के कोलकाता के व्यवसायी शमीम अहमद ने क्या कहा, आइए हम लोग जानते हैं। मेरा नाम शमीम अहमद है और अच्छा, इस बार जो इलेक्शन आ रहा है, आने वाले 1 जून को इलेक्शन है। जी आप लोग काफ़ी साल से राजनीति में जुड़े, इस साल ऐसा क्या है राजनीति में? काफ़ी उतार चढ़ाव दिख रहा है। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो समाज में होने जा रहा है और हम लोगों को उसको समझने की ज़रूरत है कि 10 साल जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसने हुकूमत की है और सबका साथ सबका विकास। तो जब 10 साल के बाद में ये पार्टी अब जो आई है, अब ये विकास के नाम पे वोट नहीं मांग रही है, बल्कि ये हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और जो रिलीजियस इश्यूज है पाकिस्तान, ये वो इन चीज़ों पे वो वोट मांग रही है कि अगर हम आए पावर में तो ये होगा वो होगा। तो जनता को ये समझना है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग अगर सफल हो गया कि मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट अगर उसको मिलने लग गया, तो आप जान लीजिए कि हिंदुस्तान की राजनीति का एक नया चैप्टर शुरू होगा कि आने वाला दिन में जब कोई कैंडिडेट या कोई पार्टी आपके पास आएगा तो वो ये बोलेगा कि हम जीतेंगे तो फलाना मस्जिद तोड़ देंगे या फलाना मंदिर तोड़ देंगे और हमको आप अभी वोट दीजिए, सपोर्ट कीजिए, तो हम फलाना आदमी को मारेंगे, उसको मारेंगे, उसको मारेंगे। आप यकीन जानिए कि अगर ये प्रयोग सक्सेसफुल हो गया तो फिर कोई भी सियासी पार्टी या कैंडिडेट कभी भी आपका मुद्दा, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट का मुद्दा, आपके जीने मरने में जो चीज़ होने वाला है, वो एजेंडा लेकर के आपके पास नहीं आएगा। वो हमेशा आपके पास कोई ना कोई रिलीजियस मुद्दा लेके आएगा। तो जो लोग भी आपको आपका ज़रूरत का चीज़, आप कैसे जिएंगे, कैसे आपके बच्चे पढ़ेंगे, इन बातों पे चर्चा होना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी, देश का रक्षा और अर्थ नीति, इन चीज़ों पे जो है वोट मांगना चाहिए, विकास पे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि इस बार जो है हम लोग इस इलेक्शन के अंदर ये देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इन सब बातों का चर्चा है और उस पर जो है एक राजनीतिक पार्टी वोट मांग रही है। लिहाजा हम लोगों को ये सतर्क रहने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा हो गया तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि इसके बाद जब भी कोई पार्टी आएगा, कोई कैंडिडेट आएगा, वो यही कहेगा, या तो हम मस्जिद तोड़ के आएगा, बोलेगा कि फलाना का मस्जिद तोड़ दिए हैं या मंदिर तोड़ दिए हैं, तुम हमको वोट दो, या ये कहेगा कि आप हमको वोट दोगे तो आने वाला दिन में फलाना जगह का मस्जिद तोड़ देंगे या फलाना जगह का मंदिर तोड़ देंगे, चर्च तोड़ देंगे, गुरुद्वारा तोड़ देंगे, यही सब होगा। तो ये हमारे देश के हित में नहीं है, इसलिए सोच समझ करके वोट देना है। और इस वक्त जो है, जो डेवलपमेंट का काम करने में मेरे नज़र में बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है, उससे ज़्यादा डेवलपमेंट हमको तो दिखाई नहीं देता है कि आसपास के भी स्टेट में होगा। आपने देखा ही होगा, कन्याश्री है और विधवा भाता है, जो है आपको बच्ची पढ़ाने के लिए पैसा है, दुनिया भर का स्कीम है जो खास करके औरतों के लिए तो बहुत ज़्यादा स्कीम है। तो बहरहाल आपने देखा ही होगा कि ममता बनर्जी ने जो है वो 5 लाख रुपये का जो है आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड है, लक्ष्मी भंडार है, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज किताब है। वहाँ जबकि सेंटर में उन लोगों ने क्या किया कि इस जो कॉपी किताब है उस पर 18% GST है। आप देख लीजिए कि उनका जो मंशा क्या है। वो चाहते हैं कि इस एजुकेशन अगर आम हो तो इन चीज़ों पर से GST हटना चाहिए, ताकि गरीब बच्चे जो है वो किताब, कॉपी, कलम खरीदें और सस्ते में खरीदें। वहीं जो है वो हीरा का और सोना में सिर्फ 3% है। तो आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि वो क्या चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है। और दूसरा ये है कि ये अमन का स्टेट है और यहाँ जो है वो बदअमनी होगा। बदअमनी क्या है? ये होगा कि अब आने के बाद जो है, जो डेवलपमेंट हो रहा है और जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये सब रुक कर करके और जो आपसी मोहब्बत है वो ख़त्म होगा और उसके बाद जो है वो दंगा फसाद हर रोज़ होने के इम्कानात रहेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ बहुत सेंसिबली
ख़ास करके मगरबी बंगाल में लोगों को बहुत सेंसिबली वोट करना चाहिए। कहीं ना कहीं बंगाल को एक मिसाल दिया जाता है एकता का, भाईचारगी का। तो कल जैसे नरेंद्र मोदी ने कलकत्ता में आके 2-3 तो रोड शो किया, इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या बंगाल में? देखिए, बंगाल की आवाम, सबसे बड़ी बात क्या है कि बंगाल में पढ़े लिखे लोग हैं और समझदार लोग हैं। और बंगाल जो है बोलते हैं कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ये तो आपने सुना ही होगा। तो हमारे लोग भी, हमें उम्मीद है कि सिवाय चंद लोगों के वो जो किसी वजह से नाराज़ हैं या किसी वजह से कोई धार्मिक उनके अंदर में वो हो, वो भी धार्मिक नहीं है। किसी को दुख देना ये तो अधर्म है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये अधर्म को धर्म समझ लेना तो एक अलग बात है। लेकिन धार्मिक तो मैं उनको समझता हूँ जो सबको दुनिया में उनके जीवन से किसी जीवन को कष्ट ना पहुँचे, उसको मैं धार्मिक समझता हूँ, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। और कष्ट देने वाला अत्याचारी हो सकता है, चाहे वो धर्म का कपड़ा पहन ले या कोई भी कपड़ा पहन ले, कोई गिरवा पहन ले, कोई टोपी पहन ले, कोई दाढ़ी पहन ले। जो आदमी अत्याचारी है, अगर धर्म का लिबास उसका धार्मिक हो सकता है, लेकिन उसका काम तो अत्याचारी है ना, तो ये धार्मिक नहीं कहेंगे। बल्कि ये है कि कुछ लोग कोई सियासी फ़ायदा उठाने के लिए ये सब करते हों तो अलग बात है। लेकिन यहाँ के लोग समझदार हैं, यहाँ के लोग हिंदू मुसलमान सब जानते हैं। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ का मुसलमान हो या मुसलमान तो हिंदुस्तान में बहुत कम है, 15% से भी कम है। लेकिन ज़्यादा जो मुखालफत है आज ममता बनर्जी कर रही है, लालू यादव कर रहे हैं, मुलायम सिंह की पार्टी कर रही है, बसपा कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये ऐसे बहुत सारे देखिए, आज भी जो है जो नॉन मुस्लिम है, जो गैर हमारे हिंदू भाई हैं, वो ज़्यादा जो है वो ऐसे पॉलिटिक्स के खिलाफ है बनिस्बत मुसलमान के। मुसलमान के पास तो संख्या ही नहीं है, मुसलमान क्या मुखालफत करेगा। ये जो भी हो रहा है आज जिस तरह से भी जो कोई मुखालफत हो रही है वो अवाम की मुखालफत है। और उस अवाम में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो मुसलमानों का नहीं है, हिंदुओं का, जो इस राजनीतिक को, जिसको उन्माद वाली राजनीतिक है, जिसके अंदर में जुल्म है, जिसके अंदर में लोगों को तकलीफ पहुंचाने का इरादा है, ऐसे राजनीतिक के खिलाफ मुसलमान से ज़्यादा हिंदू हैं अभी भी इस देश में। ये बात तो आपको भी समझ में आती होगी। देखिए लोग, मेरे अपील से कुछ होने जाने को है नहीं। लोग यहाँ के खुद बहुत समझदार हैं। एक आलू, प्याज, एप्पल, सेब, आम जब खरीदते हैं तो टीप के उसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं, समझ बूझ लेते हैं कि ये आपके फ़ायदे के लिए है या नुकसान के लिए है। हो सकता है कोई चीज़ अभी बहुत अच्छा लग रहा हो मुंह में, लेकिन खाने के बाद पता लगा कि आपको जो है शुगर बढ़ जाए और उसका इलाज कराना पड़े, तो इलाज तो एक दिन में होगा नहीं। तो आप ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिसके वजह से जो है एक दिन का आराम हो और उसके बाद सालों साल, 5 साल आपको तकलीफ उठाना पड़े। तो ऐसा हर चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि हम जो खा रहे हैं ये हमको आज नहीं बल्कि हमेशा के लिए फ़ायदा दे, या हम जो काम कर रहे हैं वो फ़ायदेमंद हो मेरे लिए। तो यहाँ की आवाम समझदार है, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अमन पसंद लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अमन पसंद लोग बंगाल में रहते हैं। और वो अमन जिससे होगा, उम्मीद है ये वही काम और उसी पार्टी को चुनेंगे। और मेरी नज़र में वो पार्टी जो अब तक वो मेरा अपना पर्सनल चॉइस है, मैं किसी के ऊपर नहीं थोप सकता हूँ, वो ये है कि मगरबी बंगाल की वज़ीर आला इसमें सबसे पहले नंबर पर आती है।